दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। दरअसल ये हमारी परीक्षा है, जहां ऊपर वाला हमें टटोल रहा है। वो देख रहा है कि क्या हम कामयाबी की चरम सीमा के लिए तैयार हैं। जो लोग थक कर रुक जाते हैं, वही रुक जाती है उनकी किस्मत। और जो माथे का पसीना पोंछकर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में यूं जुड़ जाता है कि आने वाली कई पीढ़ियां उनसे प्रेरित होती हैं और वो नाम एक आदर्श बन जाता है। कुछ ऐसी असाधारण कहानी है मेरी यहां आई दोस्त की। वो एक अद्भुत कलाकार है। उनकी उपलब्धियां एक मिसाल है। उनकी अदाकारी की खूबसूरती और उनके चेहरे का नूर हमें मग्न कर देता है। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द एटर्नल ब्यूटी माधुरी दीक्षित। निकल गई हमारी ऑडियंस की। माधुरी, आपकी मेरी पहली मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। 11 मार्च 1984 सी रॉक के डबिंग थिएटर में, नीचे डबिंग थिएटर था। जी। आप, यू वर वेरी यंग, इट वाज योर फर्स्ट फिल्म। आप अबोध की डबिंग करके बाहर निकली थी और मैं सारांश की डबिंग करने जा रहा था। Oh, yes. इतने सारे सालों में सब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन आपकी खूबसूरती और आपकी स्माइल चेंज नहीं हुई है। Thank God. Thank God. What do you think is so special about your? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल मतलब स्माइल इज समथिंग जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। इट्स नथिंग दैट आई हैव डन, जेनेटिक्स। लेकिन मुझे लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन है कि जब भी स्माइल करती हूँ दिल से करती हूँ। आई एम अ हैप्पी पर्सन और हमेशा खुश रहती हूँ। बेसिकली यू नो आई एम अ लविंग हैप्पी पर्सन। मैंने सुना कि आप कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सब कुछ बनना चाहती थी। मेरे घर में, क्योंकि महाराष्ट्रियन फैमिली, मिडिल क्लास, और एजुकेशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि 12th के हॉलीडेज में मैंने अबोध की थी। अच्छा। और उसके बाद एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट बढ़ा टू बी इन फिल्म्स। उससे पहले आई नेवर थॉट, नेवर ड्रीम्ड दैट आई विल एवर बी इन फिल्म्स। मुझे लगा था कि कथक करूँगी और माइक्रोबायोलॉजी करूँगी। I will research in genetics and Kathak will be my hobby. That was my planned life at that time. अबोध से पहले एक्टिंग नहीं की थी? नहीं, कभी नहीं। ऐसे मतलब नो स्कूल, नो एक्टिंग स्कूल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नहीं, मतलब कोई प्ले स्टेज पर? या स्टेज पर हम लोग करते थे स्कूल में प्लेज। आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज ऑल द टाइम। अबोध कैसे हुई? अबोध वाज जस्ट बाय चांस। आपको किसी ने देखा था राजश्री वालों में से, या आप ऑडिशन के लिए गई थी, या? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, there was a person who used to work with the Rajshris, गोविंद मुनीश जी। हाँ। और उनकी बेटी और मेरी सबसे बड़ी बहन वो इन द सेम क्लास। अच्छा। तो स्कूल में उन्हें पता था कि अरे माधुरी ने ऐसे किया, डांस किया, ये किया, एक्टिंग किया, स्पीच देती है, ये करती है, वो करती है। तो समवेयर इन हिज माइंड में भी वो सोच रहे थे, यू नो। और तभी राजश्री अबोध ये फिल्म करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए कोई एक इनोसेंट यंग लड़की चाहिए थी उन्हें। और तभी गोविंद जी ने हमें अप्रोच किया और कहा कि क्या आप इंटरेस्टेड होंगे माधुरी के लिए। तो मम्मी डैडी वगैरह सब, नहीं फिल्म्स नहीं, यू नो इट्स ओके। वो पढ़ाई करने वाली है और साइंस कर रही है, अच्छा चल रहा है उसका, नो फिल्म्स एंड ऑल। तो वो बोले नहीं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, आप इन लोगों से मिल लीजिए, क्योंकि फिल्म्स के बारे में बहुत कुछ ख्यालात होते हैं जो नेगेटिव होते हैं लॉट ऑफ टाइम्स। तो हम गए उनके ऑफिस में मिलने, राजश्री वालों के। यस। हम ताराचंद जी से मिले, राज बाबू जी से मिले, और वो ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी के घर आए हैं या मंदिर में, और मंदिर में आए हैं, करेक्ट। और इतना प्यार से, इतने ऐसे मतलब साधारण लोग, ऐसे लगता नहीं था फिल्मी लोग हैं जो हमारी कल्पना होती है। और बहुत ही सीधे, बहुत ही अच्छे लोग। और तब ऐसे लगा कि यू नो दीज आर नाइस पीपल और इनके साथ काम करना अच्छा रहेगा। तो मुझे याद है राज बाबू जी ने जैसे ही मुझे देखा, फिर उन्होंने एक बुक निकाली, किताब, हिंदी में थी किताब, और उन्होंने कहा ये पीछे जो लिखा है वो आप रीड करके दिखाइए मुझे। अच्छा। तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई कि क्यों रीड करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ लिया, वो हिंदी में था। बोले अच्छा ठीक है।
मैंने बोला आपने क्यों कहा था टू रीड? नहीं, क्योंकि बहुत से महाराष्ट्रियंस को मराठी एक्सेंट होता है जब वो हिंदी में बात करते हैं, राइट। तो आपको वो एक्सेंट नहीं है, यही देखना चाहता था मैं। ओह, दैट वाज योर स्क्रीन टेस्ट। सो मेरी पहली मीटिंग वाज एक परीक्षा थी। अच्छा। जहाँ और उसके बाद ऑफ कोर्स दे डिड अ स्क्रीन टेस्ट एंड एवरीथिंग प्रॉपर कैमरा के सामने, दे ड्रेस्ड मी अप, लंबी लंबी चोटी, वेग्स, और एक रूम में कैमरा रख दिया और बोले आप डांस करते हैं, आप सीखे हुए हैं? मैंने कहा हाँ मैं सीखी हुई हूँ। तो बोले अच्छा हम गाना बजाते थे, आप डांस कर दो। तो आपके मन में जो आया आपने कर दिया? जो आया मैंने किया। ऑफ कोर्स मेरा भाई था और बाद में इतना ही टू रैग मी अबाउट इट। He was with अच्छा you? ऐसा किया, चोटी ऐसे हिलाई और इतना चढ़ाते थे बाद में मुझे, आई यूज्ड टू रन अवे। बट मैं अब भी सोचती हूँ इतने बिंदास मैंने कैसे कर लिया। ऐसा नहीं था कि 10 साल से सोच रही हूँ मुझे एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है। Correct. आपको लगता था हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना नहीं सही। तो नहीं, हाँ ना सही। तो वो बेबाकपना, हाँ वो जो एक फ्रीडम थी फ्रीडम थी कि नहीं रिजेक्ट होगी तो कोई चलेगा। कोई बड़ी बात नहीं। वो पिक्चर नहीं चली नहीं। एंड उसके बाद 3-4 फिल्में आपने की जो नहीं चली। क्या आपको एक सेंस ऑफ फेलियर की भी भावना हुई? ये आपका पहला एनकाउंटर था? When you're used to winning all the time, जी, कि ट्रॉफी हाथ में आ जाती है, आप कुछ भी स्टेज पे करो आपके हाथ में ट्रॉफी है। देयर वाज अ नेशनल, नॉट नेशनल बट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, और उसमें दैट प्रॉमिस्ड मी इफ आई कि मैं अगर वो ट्रॉफी 3 बार डांस के लिए, कथक के लिए 3 बार से ज्यादा फर्स्ट वो ट्रॉफी मैंने जीती तो मुझे वो ट्रॉफी दे देंगे, व्हिच दे डिडंट डू इन द एंड, दे डिडंट गिव मी द ट्रॉफी। बट आप 3 बार जीत गई थी। यस। तो वो जब आदत होती है तो थोड़ा सा लॉस फील होता है। हाँ। कि इट शुड हैव बट डिडंट रन। लेकिन बिकॉज क्योंकि मेरा लाइफ का गोल नहीं था वो कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो इतना बड़ा भी फेलियर नहीं लगा मुझे। लेकिन मुझे शौक हो गया कि कहीं मुझे ऐसे लगा कि ये एक्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई एंजॉय डूइंग इट। और इवन व्हेन अबोध मतलब डिडंट डू वेल, लेकिन फिर भी द ऑफर्स वर कमिंग फॉर डिफरेंट फिल्म्स। जैसे स्वाति के लिए छोटा रोल था फिल्म में, लेकिन ऑफर वाज देयर। राइट। और अच्छे प्रोड्यूसर थे एलवी प्रसाद जी, और आवारा बाप वाज अ गुड प्रोड्यूसर। मीनाक्षी वाज द लीड इन बोथ द फिल्म्स जी। और मीनाक्षी शेषाद्री थी और जी। आप उसमें सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी, उनकी बहन बनी थी एक में। हाँ। और तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं स्टडीज भी करूं, और 10-10 दिन की शूटिंग होती थी, दैट्स इट। तो मैं सोचा इट्स अ नाइस थिंग फॉर मी कि मैं मेरी पढ़ाई भी कर सकती हूँ और छोटे रोल्स भी कर सकती हूँ जहाँ मुझे मजा आता है करने के लिए। सो फॉर मी इट वाज अ फन थिंग अगेन। बट नथिंग चेंज्ड। अबोध के बाद भी ऐसा कुछ चेंज नहीं आया? हाँ, ऐसे बहुत कुछ चेंज नहीं आया कि ओ अभी फेलियर हो गया, या माय फैमिली आल्सो स्टूड बाय मी। किसी ने ये नहीं कहा अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, तुमने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। और दे वर लाइक सो व्हाट, आपके पास हुनर इतने हैं, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, यू हैव ड्रीम्स, आपके सपने हैं कि आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, जेनेटिक्स में रिसर्च करना है, तो यू कैन डू ऑल दैट। आपने वो कंटिन्यू किया? वेल, माइक्रोबायोलॉजी आई डिड फॉर 6 months फॉर BSc। अच्छा। बट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स सुभाष जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कर्मा के लिए गाना करने के लिए मुझे कहा। यस, ये मुझे कहानी दर्शकों को जरूर सुनानी है जी कि हाउ एक आपकी जो हेयर ड्रेसर थी खातून, जी वो आपकी कुछ फोटोग्राफ्स लेकर सुभाष घई साहब कर्मा की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे जी, और उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत अच्छी है। क्योंकि कि हम लोग वहाँ आवारा बाप की शूटिंग कर रहे थे तभी। आवारा बाप की जी। शूटिंग कर रहे थे मीनाक्षी के साथ, जी, और आप सुभाष जी से मिले वहाँ पे। और सोहनलाल जी जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रेज कर दिया कि बहुत अच्छी लड़की है, नहीं है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, बहुत अच्छा डांस करती है। सो दैट कॉट हिज माइंड। और उन्होंने कहा आप तुम करोगी? तो मैंने कहा हाँ, मुझे डांस अच्छा लगता है, मैं करूँगी। और वहाँ कश्मीर में फिर सरोज जी से मुलाकात हुई और हमने वो छोटा सा हिस्सा किया डांस का। और तब सुभाष जी ने कहा कि तुम ये छोटे मोटे रोल्स मत करो फिल्म में, डोंट डू दी स्मॉल रोल्स, क्योंकि आई सी कि आप में वो हुनर है, वो टैलेंट है, और मैं चाहूँगा मेरी फिल्म में आपको साइन करने के लिए। एंड ही रीलॉन्च्ड यू, Yes, काइंड ऑफ अ थिंग। yes. मुझे याद है कि वो 6 पेज का आपका एड आया था। हाउ डिड दैट चेंज योर लाइफ द डे द एड केम? वर यू हियर जब वो एड आए थे? जी जी बिल्कुल, आई वॉज वेरी मच हियर। अच्छा। और मुझे याद है वो एड्स आए थे, पहले सिर्फ आंखें, फिर इतना फेस, फिर थोड़ा और फेस, एंड देन द होल फेस, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू गर्ल, ये वो। तो फॉर मी, मैं सच बोलूं, मतलब आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, प्लीज आप सच ही बोलिए कि मुझे कुछ उसका मतलब आई हैड नो
क्लू कि ये कितनी बड़ी चीज थी फॉर द इंडस्ट्री व्हेन somebody was being launched like that. करेक्ट। I had no idea, I had no clue. मुझे कुछ पता नहीं था तभी। और even though कि मैंने थोड़ी फिल्मों में काम किया था तब तक, even then मुझे ये realization नहीं था कि ये कितनी बड़ी बात थी। आज मैं जब सोचती हूँ कि what it was, तब the full impact I can understand now. लेकिन तभी तो बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लगा ओह मेरी तस्वीर आई है, अच्छा सिर्फ आंखें दी हैं, अच्छा you know like that. एंड तेजाब मगर आपने शूट कर ली थी, मतलब साइन कर ली थी? तेजाब हैपेंड क्योंकि बापू गारू जो साउथ के डायरेक्टर थे, उनको कोई लड़की चाहिए थी, बजरंगी करके फिल्म बना रहे थे उसके लिए हमने एक गाना शूट किया था विद अनिल जी एंड मी। अच्छा। और एन चंद्रा ने वो गाना देखा बिकॉज एडिटिंग द सॉन्ग, और जब उन्होंने देखा तो बोले कि मेरी फिल्म के लिए मुझे कोई नई लड़की चाहिए, एंड ही सेड मे बी दिस गर्ल, ये लड़की ठीक रहेगी फिल्म के लिए। और तो उन्होंने अप्रोच किया और मैंने स्टोरी वोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले ऐसे ऐसे है, दीज आर द कैरेक्टर्स। पूरी तो बनी नहीं थी तभी स्टोरी, लेकिन जो इन अ नटशेल थी कि परफॉर्मर है, ये है, वो है। सो आई थॉट इट वाज वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स वो फिल्म मैंने तभी सुना कि आपको मुझे जब तो उन्होंने कहा कि इसमें एक गाना है तो आपने क्या गिनती वाला गाना है, 1 2 3 4 ऐसा बोला था आपने? नहीं, ऐसा नहीं बोला था, लेकिन मुझे थोड़ा फनी सा लगा था गाना कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स बोल रहे हैं और ये गाना है, जैसे फिलर्स होते हैं ना, ला 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 ला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये क्या गाना है, ऐसा गाना है। अच्छा। लेकिन जब वो पिक्चराइज हुआ, जब सरोज जी ने कोरियोग्राफ किया वो गाना, और मैंने पहली बार वो गाना देखा, तो मुझे उसका इम्पैक्ट, माय गॉड, ऐसे लगा कि दिस इज अ रियली गुड सॉन्ग। So Saroj ji did play a very important role because मुझे याद है सरोज जी के expressions are amazing. She is so good, she is fantastic. और मुझे याद है जब ये गाना सुना, सरोज जी ने भी सुना, सुनते ही she said बहुत अच्छा गाना है, सुपर हिट है, because उन्होंने इमेजिन भी कर लिया वो गाना कि कैसे होने वाला है। तेजाब के गाने की रिहर्सल आपने कुछ 30 दिन की थी? या क्योंकि मैं कथक सीखी हुई थी, तो मुझे पता था आई कैन डांस वेल, लेकिन कहीं ये फिल्मी जो डांसिंग था मेरे समझ में नहीं आता था। वो लैंग्वेज जो होती है बॉलीवुड डांसिंग की बहुत अलग होती है, क्योंकि देयर इज अ कैमरा इन्वॉल्व। जब कैमरा आता है तो कहते हैं अरे हाथ इतना मत उठाओ, थोड़ा नीचे रखो, फिर वहां मत देखो क्योंकि कैमरा वहां है, तो वहां देख के आप डांस, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आई यूज्ड टू गेट वेरी कंफ्यूज्ड। तो जब मैंने सरोजी के साथ रिहर्सल्स किए फॉर दिस डांस, धीरे धीरे वो लैंग्वेज समझ में आने लगी कि कैमरा की लैंग्वेज क्या है। और फिर शी टर्न टू मी, इंडियन डांसिंग तो तुमने बहुत कर ली, लेकिन इसके लिए मैं रिहर्सल कराऊंगी। ऑफ कोर्स सरोजी, मैं करूंगी रिहर्सल्स, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि दिस सॉन्ग नीड्स रिहर्सल्स। दैट वाज माय फर्स्ट डे शूट विद यू ऑन तेजाब। महबूब स्टूडियो में शायद उसकी शूटिंग थी, जी। और वो बस क्राउड में आई प्लेड योर फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत हेट मेल आती थी, लोग कहते थे कि आप इतनी अच्छी लड़की के इतने बुरे फादर क्यों हैं, कुछ उसमें आप मुझे मारना था शायद 1 2 जगह। करेक्ट, एक चमाट मारा था जोर से। हाँ। सक्सेस ऑफ तेजाब एटलीस्ट चेंज थिंग्स फॉर यू? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि तब तक दो आई हैड डन अ फ्यू फिल्म्स एज अ लीड, उत्तर दक्षिण भी की थी, और रामलखन वाज बीइंग मेड एट दैट टाइम, तो रामलखन टुक अ year and a half to make। उसके दौरान भी थोड़ी सी फिल्में आई उत्तर दक्षिण में भी मैं था और रामलखन में भी था, और दोनों में फादर ही बना था। जी। हाँ। You are my constant father actually. करेक्ट। बड़ा कलेजा चाहिए होता था उन दिनों माधुरी के फादर का रोल करने के लिए। और जब तेजाब रिलीज हुई थी, आप हिंदुस्तान में नहीं थी, और आप माधुरी दीक्षित बन के गई थी, और जब वापस आई तो यू वर मोहिनी जी। और स्ट्रीट अर्चिन्स जो थे वो आपकी गाड़ी को बोल रहे थे 1 2 3 वाली लड़की। और हाँ, नहीं, क्या हुआ, मैं अमेरिका में थी, मेरी बहन की शादी हुई वहां पे, और यहाँ द मूवी रिलीज्ड, तो मुझे रिकू जी ने फोन किया, बोले सुपर हिट। तो मैंने बोला ओ वेरी गुड, हिट हो गई फिल्म, तो आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन तब तक किसी ने ऐसे मुझे कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था ऑन द स्ट्रीट, या ये नहीं कहा था कि ऑटोग्राफ और एनीथिंग, दैट हैड नॉट हैपेंड विद मी। सारी चीजें हो गई थी मगर ये नहीं हुआ था। अरे बाबा रे, कितनी दुख की। तो मुझे याद है कि आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट, और जैसे मैं वो ट्रॉली लेके मैं चल रही थी,
उतने में 2 छोटे बच्चे आए और वो स्ट्रीट पे होते हैं ना, ऐसे गाड़ी वाड़ी साफ करते थे तभी हाँ, आके हाँ। बोले आप 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो मैंने कहा हाँ। बोले ऑटोग्राफ प्लीज। तो मैंने साइन किया और दिया वापस। तो उसके साथ वाले बच्चे को बोलते देख देख मोहिनी M। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने एक सक्सेस देखा और एंजॉय किया और मुझे बहुत मजा आया कि लोगों ने मुझे पहचाना। What did it mean? आपके लिए क्या चेंज हुआ एज ए पर्सन, दैट सक्सेस? उससे पहले क्या हुआ, मैं थोड़ी फिल्में की मैंने एज अ लीड, बट नथिंग वाज वर्किंग, द फिल्म्स आर नॉट वर्किंग। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स कहा जाता है कि नहीं हीरोइन मटेरियल नहीं है, नहीं हो सकता शायद, शी इज टू थिन, शी इज टू दिस, शी इज टू दैट। इतने सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं विच आर वेरी नेगेटिव, तो बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है अराउंड यू। और व्हेन तेजाब वर्कड, वो सब कुछ पॉजिटिव हो गया फिर। सेम मतलब चीजें। शी इज सो स्लिम, हाँ? शी इज सो थिन, ऐसे होता था, शी इज सो स्लिम। और ओह शी डांस सो वेल। राइट। और काम अच्छा किया, जो सीन्स थे फादर और डॉटर के, ऐसे सीन्स कभी हिंदी फिल्मों में आए नहीं थे। करेक्ट। बिकॉज दे वेरी पावरफुल, दे वेरी रॉ। राइट। मतलब उनका इमोशंस, क्योंकि आज तक डैडी नहीं ऐसे होता था, लेकिन ये मतलब फाइट्स और मेजर, हाँ, रियलिस्टिक लेवल पर थी। रियलिस्टिक लेवल। How did you, from a girl who was relaxing, who was doing कथक etc., how रोज सुबह उठकर काम पे जाना उतनी शिद्दत से और फिर रोज खूबसूरत लगना, हमारा क्या मतलब, मेरा क्या, मेरे को तो बाल धोए, थोड़ा सा पीछे को किए और You have no problems. I have no problems, but आपके लिए मतलब आपको कभी बैड हेयर डे नहीं हो सकता? नहीं बिल्कुल Like भी we नहीं। can have bad hair days. Absolutely. आज तो मतलब मैंने खासकर आपके लिए थोड़ा स्टाइल चेंज किया है, थोड़े ऊंचे रखे हैं। रोज क्या सोच के उठते थे कि अब तो मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, अब तो फिल्में भी कर रही हूँ, 3 शिफ्टें कर रही हूँ? ये सब बहुत कठिन नहीं लगता था मुझे, क्योंकि इज द लव ऑफ आर्ट, राइट? हाँ। मुझे जो मैं कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद आता था, मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं इमोट करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ। तो मेरा शौक था वो, इट्स माई शौक। और जब आपका शौक आपका प्रोफेशन हो जाता है तो आप काम नहीं कर रहे, यू आर डूइंग समथिंग यू एंजॉय डूइंग, That's यू so नो। true. या एंड माई फैमिली वाज सो सपोर्टिव ऑल द टाइम। And so supportive मेरी and जो so परिवार warm. वेरी वार्म, बहुत सपोर्टिव, और कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ दुनिया में, या मैं कुछ और हो गई, मतलब स्टार हो गई तो कुछ और ही हो गया। अब बेटी को कैसे कुछ कहे, मेरी मम्मी आज भी शी कैन टेल मी, वो तुम्हारी रूम ठीक नहीं है, जाके ठीक करो, वो सब कपड़े बाहर पड़े हैं, पुट देम इन द यू नो कबर्ड और ठीक करो। तो दे नेवर ट्रीटेड मी, कभी ऐसे मुझे महसूस नहीं होने दिया मैं कुछ स्टार बन गई। घर पे मैं नॉर्मली रहती थी। Right. आई वॉज देयर डॉटर, उनकी बेटी थी पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन एवरीथिंग एल्स, यू नो। मेरे डैडी जो थे मेरे बिगेस्ट क्रिटिक थे कि वो सीन और अच्छा हो सकता था, यू नो। तो डिस्कस करते थे। Which was your father's favorite film of yours? ऑफ कोर्स हम आपके हैं कौन, ही लव्ड दैट फिल्म। और मैंने सुना कि आपको हम आपके हैं कौन में सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले थे। पर अगर ये बात चली है तो चलने दो। माधुरी एम्बैरस होती हैं, इतनी तारीफ क्यों हो रही है? Exactly. समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है हेलो मैं यहाँ हूँ। You know? मैंने सुना कि, मतलब सुना क्या, मैंने काफी रिसोर्सफुल सोर्सेज से सुना कि हम आपके हैं कौन की जो साड़ी जिसमें आपने दीदी तेरा देवर दीवाना गाया था, उसमें काफी लोग सोचते हैं कि असली हीरे जड़े हुए थे। ये पता है, ये आपको कैसे पता चली ये रूमर? मैं भी मतलब ये रूमर मतलब मैं अपने ऐसे भी बाल नहीं खुले कि नहीं रखता, हम- लेकिन कान खुले रखता हूँ। नहीं, द फनी थिंग इज कि ये जो रूमर है, ये हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, हिट हो गई, बहुत चली, उसके कुछ 5-6 साल बाद ये रूमर किसी ने फ्लोट की कि उसमें जो साड़ी पहनी है उसके जो डायमंड्स थे वो रियल थे, और बिल्कुल फॉल्स है ये न्यूज। इनफैक्ट यू मेड दैट कलर वेरी पॉपुलर आफ्टर दैट। पता है, मैं इतने शादियों में गई हूँ और हर शादी में एटलीस्ट 2 लोग होते हैं जो पर्पल साड़ी पहने होते हैं। वो साड़ी और जो लहंगा था जो व्हाइट और ग्रीन, वो बहुत दिखाई देती, छोटी छोटी बच्चियां पहन के आती है और इतनी क्यूट लगती है वो। हम आपके हैं कौन ने हिंदुस्तान में शादियां कैसे होनी चाहिए वो पूरा
या जब पहले लोगों ने देखी हम आपके हैं कौन, तो बहुत लोगों ने डिसमिस कर दी थी फिल्म को, कह रहे ऐसा लगता है शादी की वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक वो दौर ऐसा चला कि जहाँ एक जॉइंट फैमिली का जो प्लेजर होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं शादियाँ, जो एक माहौल बनता है, जो एक क्लोजनेस बनती है विद इन रिलेटिव्स, तो वो पहली बार बहुत दिनों बाद देखने मिला ऑन द स्क्रीन। करेक्ट। और दैट्स व्हाट ग्रैब पीपल्स अटेंशन। इस दौरान बाकी फिल्में भी चल रही थी, बीच बीच में कुछ लोगों ने बोला कि अब आप एक ही किस्म की फिल्म करती हैं, देन यू गिव देम ए टाइट वन बाय डूइंग मृत्युदंड ऑन वन साइड एंड सम अदर फिल्म ऑन द अदर साइड। दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, यस। वाज इट आउट ऑफ टू प्रूव योर पॉइंट और टू टीच देम अ लेसन? नहीं, मैंने कभी किसी को लेसन वेसन सिखाने के इसमें नहीं, आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ। तकलीफ तो होती है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि क्या है कि आप कुछ भी करो क्रिटिसाइज करेंगे ही लोग, आधे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आधे लोग प्रेज करेंगे, तो आप वो क्रिटिसिज्म किस हद तक दिल में लगा लेते हैं या वो प्रेज किस हद तक दिल में बिठा लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जो मेरा जन्म था वाज फ्रॉम कमर्शियल फिल्म्स, राइट? ऑफ कोर्स। क्योंकि तभी कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस आर्टिस्टिक फिल्म नहीं करती थी और नहीं करना चाहिए, या बहुत कुछ ऐसे, बहुत सारी ऐसे यू नो क्लीशेज थी तभी। And I didn't want to be part of the cliches. The funny thing was, रिकू जी को मनमोहन शेट्टी जी ने पूछा, बोले माधुरी सच में करी ये फिल्म? They couldn't believe it. क्योंकि वो आर्ट सिनेमा अलग, commercial. For information is Madhuri ji was manager of Madhuri ji at that time. Yes. लेकिन मुझे कहानी बहुत पसंद आई, जो मृत्युदंड की, और प्रकाश झा एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने जब नरेशन दिया तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि एक विमेन पावर के बारे में, यू नो, एम्पावरिंग विमेन, ऐसी वो फिल्म थी। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें, और मैंने हाँ की। इट वाज नॉट टू टीच एनीबॉडी अ लेसन, but according to me, आई लव्ड इट। you loved it. How do you deal with criticism? अगेन माय पेरेंट्स, माय फैमिली, वो मेरे फॉल बैक होते थे हमेशा। इफ आई वाज एवर डिप्रेस्ड कि हाय ये लिखा गया है, ओ माय गॉड, ऐसे, तो मम्मी मुझे बोलती थी, क्यों, व्हाई यू फीलिंग दैट वे? कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, हाउ यू डील विद देम, और आप कैसे उसे सुलझाते हैं या उसे कैसे फेस करते हैं, दैट इज योर कैरेक्टर। और अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो, तो यू हैव टू फेस इट स्ट्रांगली, स्क्वायरली। तुम अपना काम करो, प्रूव कि यू कैन डू अ गुड जॉब, बाकी सब फॉलोज। And the person who relaunched you, Subhash Ghai, what was special about Subhash ji? वेल ही इज़ अ वंडरफुल टीचर, क्योंकि उनसे मैंने सीखा एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, कैमरा के सामने कैसे पेश आते हैं, यू डोंट नो, यू नो, जब आप रॉ होते हैं तो वो कैमरा है, तो मैं ऐसे ही कुछ बक दूं तो ठीक भी नहीं लगेगा, यू नो। तो हर फ्रेम में, चाहे घूंघट है, वो तो पूरा करके दिखाते थे। हाँ, वो करके दिखाते थे कि ऐसे कैसे फेस करना है, कि एक बार दोबारा करके दिखाओ। हाँ, ऐसे लेके, Oh my God. ऐसे थोड़े से लुक्स ये हो, यू नो, वो बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। एंड ही हैज, उन्हें इतना अच्छा म्यूजिक सेंस है, क्योंकि हर फिल्म में द म्यूजिक इज ट्रेमेंडस, और जो लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ जो उनके फिल्म्स होते हैं, आई थिंक दोज आर द बेस्ट। And at the peak of your career, you decided to get married. वो डिसीजन कैसे लिया आपने अचानक? क्योंकि इट केम, बहुत सारे लोगों को झटका तो लगा ही लगा, बहुत सारे लोगों को बेहोशी का भी झटका लगा, मगर द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन डिसाइड करती हैं कि मैं शादी कर लेती हूँ। जब मैंने डिसीजन लिया तो ये मेरे ध्यान में कभी नहीं आया, मैं द टॉप ऑफ माय गेम, तो अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या होगा, ये होगा या वो होगा। देयर वाज नथिंग, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में मैंने डिसाइड किया था, जब भी मैं ऐसे इंसान से मिलूंगी जो मुझे लगेगा कि दिस इज माई लाइफ पार्टनर, आई वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। और वही हुआ, जब आई मेट राम, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द मैन आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद, इनके साथ ही जिंदगी बितानी है। तो कहाँ मिली आप उनको? मैं एलए में। एलए में मिली? ऐसे किसी नहीं, मेरे भाई ने बहुत स्नीकीली उनकी फैमिली को बुलाया हुआ था, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि पार्टीज रखते हैं घर में, सिबलिंग्स होते हैं जो भाई बहन ये सब, तो फिर लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं ऐसे नच करके, वो कैसा लगा, वो कैसा लगा, एंड आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी हुई
और उसके बाद मुझे पता था अभी कहीं ना कहीं से न जाने वाला है कि वो कैसे लगा। हाँ। लेकिन एक अच्छा लगा था तो। अच्छा। क्या अच्छा लगा था आपको राम में? बहुत सारे फैक्ट्स दैट, एक तो उन्हें बिल्कुल कोई अंदाज नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी मुझे ये- बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी है यार जो अब अमेरिका में बहुत बैठे है, बोलता है। और स्पेशली महाराष्ट्रियंस मैंने देखा है, मिडिल क्लास फैमिली, अभी बहुत चेंज हुआ है, लेकिन तभी दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मूवीज। तो उनका क्या ध्यान होता था कि पढ़ाई करनी है, उनके बच्चे स्टूडियस होने चाहिए, ठीक से स्कूल करना चाहिए, कॉलेज में या तो डॉक्टर, लॉयर या ये बनना चाहिए, और यही होता था उनका। तो ही वॉज सो बिजी थ्रू कॉलेज। जब बचपन में उनके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सब यहीं हुआ करते थे दादर में, तो ही यूज्ड टू विजिट। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स जब कॉलेज ये वो शुरू हो जाता है तो ही कुडंट कम हियर एज ऑफन। तो इसलिए ही रियली डिडंट नो। तो उन्होंने आपसे वाकई पूछा कि आप क्या करती हैं? या तो अच्छा, और आपने क्या जवाब दिया? आई वर्क इन द मूवीज। ओ, ऐसे था। अच्छा। तो कुछ पता नहीं था। जब मिले और देन ही वेंट बैक और उन्होंने रिसर्च किया कि है कौन, हाँ। तब पता चला कि शी इज़ एन एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया। लेकिन दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि ही गॉट टू नो मी एज अ पर्सन फर्स्ट, कि मैं कैसी इंसान हूँ। कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं थे कि माधुरी दीक्षित है तो वो ऐसे साड़ी पहन के कुछ स्टेप करते हुए बाहर आएगी, या इतना मेकअप वेकअप लगा होगा, पता नहीं कैसे ड्रेस्ड होगी, और पता नहीं परी होगी या क्या होगी, या हे फिल्म में तो ठीक है, ऐसे क्यों लगती है ये रियल लाइफ में, ऐसे कोई, देयर वाज नो नथिंग लाइक दैट, इट वाज लाइक अ एक आदमी दूसरे आदमी से मिल रहा है ऐसे, वेरी कैजुअल। एंड देन यू आल्सो डिसाइडेड दैट आप हिंदुस्तान फिल्में तो छोड़ेंगी, आप ये देश छोड़ के भी आप बाहर ही सेटल हो जाएंगी। आई वाज गोइंग टू सेटल देयर। बट आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुए एज एन एक्ट्रेस जिसने काफी काम किया है? एंड अनुपम जी, इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि लाइफ में हर एक के गोल्स होते हैं, राइट? हर एक दिन जब मैं उठती थी सुबह, वेदर इट वाज माय किड्स, आज कुछ करना है, आज क्या शॉपिंग करनी है, तो एवरीथिंग आई डिड वाज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ द फैक्ट दैट मैं करना चाहती हूँ ये, आई वांटेड टू हैव अ नाइस फैमिली, आई वांटेड टू हैव किड्स। और कभी उसके लिए मैं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट से अगर मैं ये करूँ तो मैं प्रोफेशन मेरा नहीं, या मैं फिल्में नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं तभी। तो ये सब मेरे लिए एक ड्रीम ही था, मेरे लिए जो आई वाज लिविंग, इट वाज पार्ट ऑफ एक हिस्सा, मेरे ड्रीम का एक हिस्सा, इन रियलिटी थी। तो आप अपनी जिंदगी जीने लगी सडनली? जीने लगी, यस। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एज अ स्टार आप कर नहीं सकते हैं, वो सब कुछ करने मिला मुझे वहाँ। मैं शॉपिंग भी जाती थी, ग्रोसरी शॉपिंग, चाहे सब्जी खरीदनी हो, या everything was like so wonderful for me. I love doing that. और अगर मैंने टाइम भी अवे किया फ्रॉम फिल्म्स कि मैं बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकूं, आई वांट देम टू बी क्लोज। जो सब वैल्यूज मुझे मिले हैं मेरे माँ बाप से, वो मैं उनको देना चाहती हूँ। सो ऑल दैट, इट वाज मेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। एंड यू हैव टू लवली चिल्ड्रन, यस, आर्यन एंड रायन। यस। आपकी फिल्में देख के उनका क्या रिएक्शन होता है जब पुरानी फिल्में देखते हैं? डोंट इवन आस्क। प्लीज नो। बताओ ना, टमाटर वमाटर। नहीं, एक बार कोयला पिक्चर आ रही थी टीवी पे, हाँ। तो मेरे बेटे ने वो देख लिया, भांग के नशे में वो जो गाना था, हाँ। हो गए हम बम चिकी बम, बोले बम चिकी, तो उसने देखा होगा वो गाना। तो मैं जब घर गई तो उसके कंप्यूटर पे एक नोट थी जिसके ऊपर मॉम लिखा हुआ था। तो मैंने उठाया नोट, मेरे लिए नोट, सो डियर मॉम, व्हाई आर यू एक्टिंग सो फनी इन कोयला? ओह गॉड। तुम कह सकते मम्मी ऐसा क्यों कर रही है स्क्रीन पे, कुछ फेसेस बना रही है, कुछ ऐसा कहा, तो दे फील, आई डोंट नो, दे हैव। आप चाहेंगी कि उनमें से कोई एक्टर बने? मैं चाहूंगी कि वो जो कुछ भी करे लाइफ में, इसलिए करे क्योंकि वो करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको लगाव है जिस चीज से और वो चीज आप करेंगे तो यू विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। और जो कुछ भी वो करें, दे विल ऑलवेज ट्राई कि वो द बेस्ट करें। माधुरी, नाउ यू आर एट ए स्टेज जहां यू आर हैप्पी, टचवुड, जिंदगी के पर्सनल लाइफ को लेकर आप काम भी कर रही हैं जो आपको करना है जी। अब क्या करना चाह रही हैं आप?
वेल अभी एक इनिशिएटिव मैंने किया है जहां मैंने एक ऑनलाइन डांस एकेडमी बनाई है मेरी, dancewithmadhuri.com. dancewithmadhuri.com. यस. अच्छा. और वहाँ पे जैसे किसी को डांस सीखना है तो जो एक्सेसिबिलिटी होती है और अपॉर्चुनिटी होती है वो नहीं मिलती. आप जो आसपास होते हैं टीचर्स उनसे आप सीख लेते हैं, लेकिन शायद वो बेस्ट ना हो, शायद आपको कुछ और अच्छा सीखना है. तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है वो मैंने दूर की है, क्योंकि बेस्ट जो टीचर्स हैं उनको लेकर आई हूँ मैं. जैसे महाराज जी हैं, बिरजू महाराज जी, वो अच्छा. सिखा रहे हैं कथक. रेमो वाह. डिसूजा इज टीचिंग, टेरेंस लुइस इज टीचिंग ऑन दिस. ये सब सरोज खान इज टीचिंग ऑन इट. तो सबको एक छाते के नीचे लाया है मैंने, क्या बात. ताकि लोगों को अच्छे लोगों से सीखने का मौका मिले. और इसे हम लोगों ने बहुत ही डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग है, जहाँ गेमिफाई किया है उसको. सो यू गेट पॉइंट्स और आपको बैजेस मिलते हैं, स्टैमिना पॉइंट्स मिलते हैं. और एट अ पॉइंट आप एक हद तक पहुंचेंगे तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, यू नो, कि आप डांस विद माधुरी से सीखे हैं. किसका आइडिया है ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है, क्योंकि मेरा आइडिया था कि कल्चर एज वी नो इज डाइंग टुडे. धीरे धीरे हमारे क्लासिकल डांसेस ये वो सब पीछे होते जा रहे हैं. तो मुझे ऐसे लगा कि कैसे कैसे हाउ विल वी टेक दिस डांस, जो जॉय मुझे मिलता है. लोग मुझे पूछते हैं आप इतने फिट क्यों हैं, व्हाई डू यू लुक सो गुड. तो आई फील कि इट्स द डांसिंग, क्योंकि डांस एक एक्सरसाइज भी है, डांस एक होलिस्टिक काइंड ऑफ फीलिंग भी है. करेक्ट. और उसकी वजह से आई थिंक इट हेल्प्स यू अ लॉट. तो ये जो आर्ट फॉर्म है कैसे लेके जाऊँ हर घर में, तो इस आइडिया से वो जर्म शुरू हुआ और हमने ये एकेडमी बनाई. और फ्री है, तो आप जब चाहे जहाँ चाहे. मैं भी एनरोल कर सकता हूँ? प्लीज. पक्का एनरोल करूंगा. बिकॉज़ आज मैं आपको एक स्टेप सिखा के जाऊंगी जाने से पहले. How wonderful. यूजुअली जब आप शोज पे जाते हैं तो इट्स usually the host that says, but I have a surprise for you. I bought something for you from Dance with Madhuri, if you allow me to get it. Of course, I'll be delighted. Please, I am Mohammed. अरे क्या बात. So this is from Dance with Madhuri. वाह. और ये हमारे टी-शर्ट्स are going to be soon online. क्या बात. जी बिल्कुल. ये आपके नीला दिखा दीजिए. हाँ. ओके. अब सिर्फ आपको ये मूव करना है और आपकी कमर मूव करनी है उसके साथ साथ. ये ओह, that's fantastic. ये हुआ चने के खेत में, इतना इजी है. वाह, मैं चढ़ गया चने के खेत में. फैंटास्टिक. चलिए, तो वक्त आ गया है स्टूडियो ऑडियंस में से किसी की जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट बनाने का. माधुरी, मैं इस बोल में हमारी ऑडियंस में से सबके नाम लिखे हुए हैं. तो आपको एक नाम निकालना है जी. और he or she will come here and will get a chance to be with you. Oh, okay. रिया. रिया. रिया जी, ये तो माधुरी बन के आई हैं. आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Very cool. बैठिए. रिया, what are your favorite songs of Madhuri? 1 2 3 केसारा सारा. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट. मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती वो स्टेप्स. एंड घाघरा अभी मेरा सबसे फेवरेट है, तो इसलिए फिर मैं घाघरा ही पहन के आई आज. So are you prepared to do a song number? यस, आई वुड लव टू. चलिए, let's see you performing. मैं इनसे अच्छा नहीं कर सकती, बट मैं कोई ट्राई बात नहीं. करूंगी. कोई बात नहीं. Which song would you like to have? घाघरा. घाघरा है तो घाघरा होगा ना. क्या बात है. तो ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल, ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में. या हाँ जी. इसका टेप बना देना. आपकी शादी तो नहीं हुई अभी? नहीं, अभी नहीं. आप अपने ससुराल वालों को भेज सकती हैं कि नहीं, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अच्छा. मैं किसी भी शादी में जाती हूँ. हाँ. तो मैं स्टेज पे चढ़ जाती हूँ एक बारी. हाँ. और ऐसा नाचती हूँ कि मेरे को घसीट के वापस लेके जाना पड़ता है.
तो देख ही लेंगे मुझे कभी ना कभी नाचते हुए। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अच्छा, इसमें शी इज लाइक मी, या क्योंकि एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गई मैं, छोटी थी, सडनली उठ के मैं डांस करने लग गई ट्रेन में। तो मम्मी बोलती बैठ बैठ, बिफोर पीपल गिव अस मनी प्लीज सिट डाउन, मत डांस करो, मत एम्बैरेस करो। तो वैसे है। अब माधुरी की कुछ पसंदीदा चीजें हम आपको देते हैं, इनकी तरफ से आपको गिफ्ट देते हैं। आइए। वाह, ये ओह, जेफरी आर्चर मेरे फेवरेट ऑथर हैं। नट सम्राट, वेरी गुड। और ये पूरा आपके लिए। Congratulations. Wonderful. This is for you. Perfect. Thank you. All the best. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वाह। माधुरी, मैंने आपके साथ इतना समय आई थिंक बहुत सालों बाद गुजारा, और एक बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आप में जरा भी अहम नहीं है, जरा भी आप में इस तरह की भावना नहीं है कि अब मैं माधुरी दीक्षित हूं। आई थिंक, और वो आपकी सफलता का राज हमेशा बरकरार रहेगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग द वे यू आर ऑल योर लाइफ। थैंक यू। हमने अपने कुछ जज्बात अपने इस कागज के टुकड़े पर लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर आप इसको लगाएंगी। जी बिल्कुल। आइए। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के गौरव व वैभव का प्रतिबिंब माधुरी दीक्षित ने आपको हमारा नमस्कार। आप एक विशेष कलाकार हैं जिसकी योग्यता अद्वितीय है। आपकी निष्ठा और दृढ़ता समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप नारी शक्ति की आजाद सोच का एक अहम हिस्सा हैं। आपका हंसमुख गुण आपके भीतर की अच्छाई दर्शाता है। आप सदैव खुश रहें और हमें खुशी प्रदान करते रहें, यही हमारी आशा है। अनुपम खेर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, इसके साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माधुरी की कामयाब कहानी की अद्भुत दास्तां सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए मित्र के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और याद रखिए कि जो इंसान अपना साहस और आत्मविश्वास नहीं खोता वो कभी नाकामयाब नहीं होता। तो बढ़ते रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।